ओ इंसान, तू किसे ढूंढ रहा है? उस रब को जो मंदिर के पत्थरों में कैद है, या उस इंसानियत को जो तेरे भीतर कहीं खो गई है? आज कहानी है सच्ची भक्ति की। एक भीड़ भरी रेलगाड़ी स्टेशन के बाहर हर दिन एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक स्टील का कटोरा। ये स्टेशन जीवन की दौड़ थी, जहां हर कोई अपने गंतव्य की ओर भाग रहा था। किसे फुर्सत थी उस ठहरे हुए शख्स को देखने की? लोगों की नजरों में वो महज एक भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा था। एक ऐसी समझ जो दुनिया के शोर में गुम थी। स्टेशन के पास ही था एक छोटा सा राधा कृष्ण मंदिर, और वहां काम करता था एक गरीब किशोर जिसका नाम था छोटू। छोटू मंदिर की सफाई करता, फूल सजाता और रोज दिए जलाता। गरीबी ने उसका घर उजाड़ा था, पर उसके मन में उजाला था। वो हर दिन अपनी पूरी श्रद्धा से मंदिर की सेवा में लीन रहता। उसके छोटे से हाथों में सेवा का बड़ा बल था। खुद गरीब होते हुए भी छोटू अपनी आधी रोटी और पानी रोज उस बूढ़े भिखारी को देता था। ये उसका रोज का नियम था। ये महज खाना नहीं था, ये था इंसानियत का सबसे शुद्ध स्वरूप। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजरों से परे था। लोग उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे, पर छोटू चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी सेवा जारी रखता था। और हर रात छोटू राधा रानी के सामने रो रो कर प्रार्थना करता। वो सिर्फ एक ही वरदान मांगता, दूसरों की मदद करने की शक्ति। लेकिन किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। एक दिन छोटू की माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वो अपनी माँ को लेकर भागा भागा अस्पताल पहुंचा, लेकिन पैसा न होने पर दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बारिश में बाहर निकाल दिया। मानवता शर्मसार थी। टूटकर रोता हुआ छोटू भागा और उसी स्टेशन पर बूढ़े भिखारी के कदमों में गिर गया। माँ मर जाएगी, ये शब्द उसके मुंह से निकले। और फिर पहली बार उस भिखारी का भाव बदला। उसकी आंखों की शांति एक गंभीर संकल्प में बदल गई। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 1 रुपए का पुराना सिक्का निकाला और एक पुराना नंबर डायल किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब समय आ गया है। पलक झपकते ही स्टेशन पर काली कमांडो गाड़ियां आ पहुंची। वर्दी में सजे कमांडो बाहर निकले और सीधे उस बूढ़े भिखारी को सैल्यूट किया। एक वरिष्ठ अधिकारी भावुक होकर बोला, सर, देश को आपकी जरूरत है। पूरा स्टेशन हक्का बक्का रह गया। वो भिखारी कोई साधारण शख्स नहीं था। वो वर्षों पहले गुम हुआ एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रीय नायक था, जो सच्ची इंसानियत की खोज में दुनिया से दूर हो गया था। जिस इंसानियत को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो उसे आज इस गरीब, अनपढ़, छोटे से लड़के में मिली थी। बूढ़े आदमी ने छोटू का हाथ थामकर भावुकता से कहा, मुझे इंसानियत तुम में मिली अपनी आधी रोटी देकर। और तुरंत ही छोटू की माँ का इलाज शुरू हो गया। सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, इंसानियत में होती है।